नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। पृथ्वी की सतह के अस्थायित्व का मुख्य कारण भू संचलन है। अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल इस अस्थायित्व का मुख्य कारण है। पृथ्वी पर जितने भी तरह के लैंडफॉर्म हो, चाहे पहाड़ हो या नदी घाटी हो, जो भी लैंडफॉर्म है, इसके अस्थायित्व का मुख्य कारण भू संचलन होता है। और ये भू संचलन मुख्यतः अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण होता है। इसी अंतर्जात और बहिर्जात बल के को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतर्जात बल क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं तथा इस बल के कारण होने वाले संचलन को अंतर्जात संचलन कहते हैं। इस बल के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होने के कारण इसे रचनात्मक बल कहा जाता है। अब अंतर्जात बल के कारण क्या होता है? पहाड़ का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, महाद्वीप का निर्माण होता है। इसीलिए इस बल को रचनात्मक बल कहते हैं, क्योंकि कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको रचनात्मक बल कहते हैं। अब ये जो अंतर्जात बल है, ये दो प्रकार का होता है। एक पटल विरूपणी बल होता है और दूसरा आकस्मिक संचलन होता है। डायस्ट्रोफिक फोर्स और दूसरा होता है सडन फोर्स। एक पहला होता है पटल विरूपणी बल और दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। जो पटल विरूपणी बल होता है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ये पृथ्वी का जो सतह है, जो पटल है, इसको विरूपित करता है। तो ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलनों को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। यह संचलन धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घ काल में नजर आता है। तुरंत इसका जो है प्रभाव नजर नहीं आएगा। जैसे अभी पटल विरूपणी बल के कारण ही हिमालय का निर्माण हो रहा है, और हिमालय का निर्माण अभी भी ये हिमालय बढ़ रहा है, तो ये तुरंत नहीं दिखता है, दीर्घ काल में दिखेगा। तो पटल विरूपणी बल जो होता है कम तीव्रता वाला बल होता है, और इसके कारण जो परिवर्तन होता है वो तुरंत नजर नहीं आता है, दीर्घ काल में नजर आता है। जो पटल विरूपणी बल है, जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी। इससे महादेश का निर्माण होता है और पर्वत निर्माणकारी से पर्वत का निर्माण होता है। एप्यूरोजेनेटिक फोर्स और दूसरा है ओरोजेनेटिक फोर्स। तो जो महादेश जनक बल होता है, महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बलों को महादेश जनक बल कहते हैं। इसको जी.के. गिलबर्ट ने महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को महादेश जनक क्रिया तथा पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को ओरोजेनी के नाम से पुकारा तथा दोनों के संयुक्त प्रभाव को विरूपणी बल का नाम दिया गया। जो ये जी.के. गिलबर्ट थे, इनके द्वारा ही जो महादेश निर्माणकारी बल है, इसको महादेश जनक क्रिया यानी कि एप्यूरोजेनेटिक फोर्स बोला गया, और पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को ओरोजेनी प्रक्रिया कहा गया। और इस दोनों को एक साथ पटल विरूपणी और जो इस प्रभाव को विरूपणी बल भी कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। ये एक होता है उत्थान और दूसरा होता है अधोमुखी या निमज्जन। एक होता है जो कोई भूमि का पटल का कोई हिस्सा है ऊपर उठ रहा है, इमर्जेंस होता है, और दूसरा सबमर्जेंस होता है, ये नीचे जा सकता है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि महादेश जनक बल और महादेश जनक के बाद एक है पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स। तो ओरोजेनेटिक फोर्स में क्या होता है? ये पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं। जो अभी एप्यूरोजेनेटिक फोर्स था, वो या तो इमर्जेंस करता था किसी भूमि का या सबमर्जेंस करता था। जो पर्वत निर्माणकारी बल है, ये क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। या तो एक दूसरे की तरफ कार्य करेगा तो कंप्रेशन संपीड़न होगा, या फिर अगर दोनों एक दूसरे के दूर की तरफ कार्य करेगा तो तनाव यानी कि टेंशन होगा। तो जो एप्यूरोजेनिक फोर्स था यानी कि महादेश जनक बल था, वो या तो इमर्जेंस होगा या सबमर्जेंस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करेगा। लेकिन जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। तो पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं, अतः इन्हें क्षैतिज बल अथवा स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ये बल दो रूपों में कार्य करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि एक तनाव होता है टेंशन और दूसरा संपीड़न होता है कंप्रेशन। तो तनाव के बारे में पढ़ते हैं कि जब दो क्षैतिज बल दो विपरीत दिशाओं से क्रियाशील होते हैं, अगर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये
तनाव बल कहलाता है। तो उनके प्रभाव से तनाव उत्पन्न होता है। चट्टानों में तनाव उत्पन्न होने से भ्रंश क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, दरार फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर चटकन क्रैक्स आ सकते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं। दूसरा जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो है संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो संपीड़न होता है। संपीड़न के कारण चट्टानों में फोल्ड बलन होता है या फिर संबलन रैप होता है। धन्यवाद।